आप लोगों ने बचपन में कई बार चोट खाई होगी, कई बार आप लोगों का ब्लड भी निकला होगा, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर वो ब्लड जो आप लोगों का निकलता है, जरा सी देर में आप लोगों ने देखा होगा 4-5 मिनट के बाद में वो अपने आप ही रुक जाता है। होता क्या है, बेसिकली एक क्लोट बन जाता है, यानी कि उसका थक्का बन जाता है और वही फिर उस ब्लड को वहां पर रोक देता है। अगर ये थक्का ब्लड का न बने तो क्या होगा, अगर किसी इंसान को चोट लग जाए तो फिर उसकी बॉडी में से ब्लड बहता ही रहेगा, यानी कि वो रुकेगा नहीं और उस इंसान की आगे चलकर डेथ हो जाएगी। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड हेमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 17 अप्रैल को हर साल। रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन ये है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। इसके बारे में अवेयरनेस कराने के लिए, फैलाने के लिए सोसाइटी में, ताकि इस तरीके की बीमारी होती है कि हाँ, अगर किसी इंसान का थक्का नहीं जमता है यहाँ पर चोट लगने के बाद में, तो देखिए होगा क्या, उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं पता भी नहीं होगा और इस इंसान की जान चली जाएगी। तो इसी के लिए यहाँ पर ये 1989 में ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा। और बेसिक पर्पज ये था कि सब लोग साथ में मिलकर आए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान इसकी वजह से जाती है, उसको कम से कम रोका जा सके। अप्रैल 17 2019 ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब की बार ये 30th यानी कि 30वां वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, तो इसलिए भी यहां पर अब की बार इसकी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। और थीम है अब की बार यहां पर आउटरीच एंड आइडेंटिफाई, यानी कि उन तक पहुंचो जो लोग यहां पर इस बीमारी से ग्रसित हैं और उसको आइडेंटिफाई करो और फिर जो सॉल्यूशन निकाला जा सकता है उसका सॉल्यूशन निकालो। तो इंपॉर्टेंट डे है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। ये से रिवीजन क्विज भी आप लोग बोल सकते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे पता चलेगा कल का लेक्चर कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिएगा। फिर सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक अभी वर्ल्ड में सबमिट देखने को मिलेगी जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये किस कंट्री में बात की गई है कि ये सबमिट होने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अभी हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर यह बात की गई है कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा पोल्यूटेड यमुना रिवर को किया जा रहा है और खासकर जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो कौन सा लॉ है यहाँ पर जिसके बेस पर यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि हाँ ये सब चीजें प्रॉपर पैटर्न में नहीं हो रही हैं। कौन सी वो पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा अभी 5th मास्टर और इसके अलावा 15th यानी कि 15वां टाइटल यहाँ पर गोल्फ में जीता गया है, उस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। मोर देन 6 लाख जो लोग हैं आज की डेट में, खासकर 40 की उम्र से ऊपर, ये आइसोलेशन में रह रहे हैं सोसाइटी में, खासकर कौन सी कंट्री में, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि उनका कोई सोशल इंटरेक्शन है ही नहीं है। अगर 6 महीने या फिर उससे ज्यादा इंसान सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता है तो उस टाइम पर आप लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ वो सोसाइटी से बिल्कुल कटे हुए रह रहे हैं। तो कौन सी कंट्री है यहाँ पर ये जहां पर लोग इस तरीके से रह रहे हैं। आप लोगों को पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बने हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया 2014 में जब तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया तब बोला गया कि अलग अलग हाई कोर्ट भी यहां पर होना चाहिए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, कौन बने हैं नई पर्सनैलिटी। बेटला नेशनल पार्क ये झारखंड में पलामू डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है। कौन सा प्लेटू है जो इससे कनेक्टेड है, उस प्लेटू का नाम आप लोगों को बताना है। तो आइए अब आप लोगों को आंसर बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर मैच कीजिएगा और फिर नीचे अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। नजर डालते हैं सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो सबमिट है किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है आगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट ये बात की जा रही है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये एक्ट है जो यहां पर बताता है कि किस तरीके से आप लोग यहां पर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है और प्रिवेंट के साथ साथ में आप लोगों को कंट्रोल भी करना है। यानी कि पोल्यूशन होना नहीं चाहिए, जितना हो रहा है उसको कंट्रोल कीजिए, उससे ज्यादा वो बढ़ना नहीं चाहिए, ये यहां पर काम करता है। तो इसके बारे में यहां पर अभी ये न्यूज में है, किसकी वजह से सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड ने ऑर्डर दिया हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि आइडेंटिफाई करोगी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है इस एक्ट के हिसाब से। गोल्फर नाम है यहाँ पर टाइगर वुड, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये 5th मास्टर जीता गया और 15वां इनका मेजर टाइटल है। काफी लंबे समय के बाद इन्होंने यहाँ पर ये परफॉर्मेंस अपनी दी है। जापान है वो कंट्री जहां पर लोग काफी लार्ज स्केल पर आइसोलेशन में रह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है जापानीज जो लोग हैं वो काफी मेहनती लोग माने जाते हैं। तो इसी के साथ में देखिए वहां पर अर्थक्वेक वगैरह या सुनामी या फिर कोई भी साइक्लोन टाइप की जो चीजें हैं वहां पर बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती रहती है। तो इसीलिए वहां पर जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही शानदार तरीके से रिकवर करते हैं अगर कोई भी वहां पर डिजास्टर आता है तो। पर लेकिन जितने मेहनती आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो लोग बिजी रहते हैं वो कई बार आइसोलेशन में भी बहुत ज्यादा रहते हैं, इनके सोसाइटी के साथ में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं। तो यही प्रॉब्लम जापान में देखने को मिल रही है। विक्रम नाथ यहां पर जस्टिस हैं जिनको इलाहाबाद जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, इनको अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और ये फर्स्ट पर्सनैलिटी है। तो फर्स्ट पर्सनैलिटी है और नया हाईकोर्ट बनाया तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो जाता है।
बेटला नेशनल पार्क, ये छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि आप लोगों को नॉर्मली बात की जा रही है झारखंड वाले एरिया में ये नेशनल पार्क देखने को मिलता है, छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर। ओके, तो ये आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है कैबिनेट अप्रूवल के बारे में। हमारी कंट्री का जो यूनियन कैबिनेट है, यानी कि गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं, के द्वारा अभी अप्रूवल किया गया है 1 पोस्ट फॉर डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग के साथ में। कैग हमारी कंट्री में एक संवैधानिक पोस्ट है, जाकर इसके बारे में देखिएगा कि कौन सा आर्टिकल मेनली कैग के लिए है हमारे संविधान में। तो ये जो कैग की पोस्ट है, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर डिप्टी पोस्ट क्रिएट करने की बात की जा रही है, जो कि ऑडिट वगैरह स्टेट की या फिर टेलीकॉम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन या फिर जो भी चीजें होगी उन सब चीजों में इसके साथ मिलकर ये काम करने वाला है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आने वाले टाइम में इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को चीजों का देखने को मिलेगा और ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, ये बोलते हैं जो इंडियन ऑडिट एंड द अकाउंटेंसी जो डिपार्टमेंट है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर यूरिया के बारे में। यूरिया आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, आसपास वाले एरिया में आप लोगों से रिलेटेड कोई खेत है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूरिया नॉर्मली डाला जाता है। तो यूरिया पॉलिसी है हमारी कंट्री में, न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 की। अब इसको फर्दर इनहेंस करने के लिए बोल दिया है आगे 1 अप्रैल 2019 से, जब तक फिर से ऑर्डर नहीं आएगा नेक्स्ट डेट के लिए इसको एक्सटेंड करने के लिए बोला गया है, ताकि यूरिया की जो सप्लाई है वो रेगुलर बनी रहे। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यूरिया, खासकर हमारे किसानों के लिए। देखिए आप लोग अगर यहाँ पर जानते होंगे, खासकर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने एनपीके क्या होता है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से पोटेशियम। इनकी जो क्वांटिटी है वो एक बैलेंस रहनी चाहिए, ये खासकर हमारे खेतों के अंदर। तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो यूरिया प्रोवाइड कराता है? यूरिया प्रोवाइड कराता है यहाँ पर नाइट्रोजन। 46% जो नाइट्रोजन है लगभग, ये कंटेंट यहाँ पर रखता है। हालांकि अगर फॉस्फोरस और पोटेशियम की बात करें तो इसकी परसेंटेज इसमें नहीं है, पर सब यहाँ पर ज्यादा मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट है खेतों के लिए, डायरेक्टली इन्वायरमेंट में पाया जाता है, पर लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो उसको नहीं ले पाते हैं, तो एक पूरा प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर नाइट्रोजन प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सूडान के बारे में। सूडान काफी न्यूज में है, आप लोगों से मैंने बताया था कि सूडान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मिलिट्री कूप के द्वारा हटा दिया गया है। अब एक नई और यहाँ पर एंगल निकल के आया है। सूडान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका नाम है इबन उफ। तो ये यहाँ पर इनको जो रोल था इनका, अवध इबन उफ का, इनको रोल अपॉइंटमेंट करने के लिए इंटेलिजेंस चीफ, वो इनका रोल यहाँ पर हटा दिया गया है। देखिए, एक तो प्रेसिडेंट की पोस्ट को हटा दिया, अब इंटेलिजेंस की जो पोस्ट है वो भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सूडान की मिलिट्री है वो चाहती है कि सब कुछ इनके हिसाब से यहाँ पर चले, और ये एक तरीके से पॉलिटिकल जो इंजॉयमेंट है वो करना चाहते हैं। इनके पॉलिटिकल खुद अपने आप को कंट्री की पॉलिटिकल पावर ये समझ रहे हैं। सूडान यहाँ पर ये है, खार्तूम इसकी कैपिटल है, और ये 2011 में 2 कंट्री बन गए थे, सूडान और साउथ सूडान, अलग अलग कंट्री। आसपास वाली जो एरिया है ये भी याद रखिएगा, और ये रेड सी यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो काफी न्यूज में लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसको आप लोग बीएससी बोलते हैं। बीएससी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि वो हमारी कंट्री का जो एचडीएफसी बैंक है उसके साथ में मिलकर अवेयरनेस फैलाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अगर कोई लिस्टिंग होती है किसी कंपनी की यहाँ पर बीएससी के तहत, कोई स्टार्टअप की, तो उसके क्या क्या फायदे हैं, तो इसके बारे में ये अवेयरनेस फैलाने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इसके द्वारा 22 दिसंबर को लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, ताकि स्टार्टअप जो है यहाँ पर आके इसके प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर अपना लिस्टेड करा सकें, जिससे कि क्या क्या फायदे उनको हो सकते हैं कैपिटल रेज करने में, या ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन, इन सब में काफी फायदा इनको मिलता है। बीएससी जो बीएससी है, इसके बारे में आप लोग जाकर थोड़ा सा पढ़िएगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि बीएससी हमारी कंट्री में कब से काम कर रहा है। आप लोग काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने को मिलने वाली है। आगे बात करते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में। लुइस हैमिल्टन के द्वारा चाइनीज ग्रांड प्रिक्स ये यहाँ पर 6ठी बार जीती गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और इसी के साथ में जो यहाँ पर लुइस हैमिल्टन है, ये अगर देखा जाए विन, अगर देखा जाए 75th यहाँ पर करियर का यहाँ पर ये इनका है। और इसी के साथ में देखिए ये 6ठा चाइनीज है ओनली, ठीक है। और इसी के साथ में, और इन्होंने इन्हीं की टीम के, इनकी मर्सिडीज है आप लोग याद रखिएगा, तो इन्हीं की टीम के जो वॉल्टेरी यहाँ पर बोटास, तो इन्हीं से यहाँ पर ये 100th वर्ल्ड चैंपियन रेस थी, इनसे यहाँ पर इन्होंने ओवरऑल बढ़त यहाँ पर बना ली है, ठीक है। बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखिएगा कि चाइनीज जो ग्रांड प्री है ये किसके द्वारा जीती गई है, और 6ठी बार यहाँ पर जीती गई है लुइस हैमिल्टन, और कौन सी गाड़ी से रिलेटेड है, मर्सिडीज। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आइए अब उन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जो शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा अटेम्प्ट किए गए हैं। शीतल मिश्रा के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं और भी कई सारे बच्चों के द्वारा डिटेल में आंसर दिए गए हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो टोटल मिलाकर 68 मेंबर है और NIUE ये नया मेंबर बना है यहाँ पर इसका, और अब आज के डेट में यहाँ पर 68 मेंबर हैं। ये एक आइलैंड कंट्री है, अभी मैप में आप लोगों को दिखाऊंगा। कैपिटल यहाँ पर है अलूफी और इसकी इंग्लिश और न्यूयन लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जाती है और न्यूजीलैंड के डॉलर है ये यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के पास में है। अगर आप लोग मैप नहीं हारेंगे तो आइए एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग आएंगे ये एग्जैक्ट यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। ये जो आप लोगों को रेड स्पॉट नजर आ रहा है ये है यहाँ पर ये आइलैंड जिसके बारे में हम बात करते हैं। छठ ये यहाँ पर 68 मेंबर अभी ऐड किया गया है और नीचे हो गया यहाँ पर न्यूजीलैंड जिसका डॉलर यहाँ पर यूज किया जाता है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। बाकी मीना कुमारी के द्वारा यहाँ पर गोल्ड जीता गया था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो कि जर्मनी में हो रही थी। स्काई मैट के द्वारा मॉनसून की अपडेट दी गई थी हमारी कंट्री में और बोला गया था कि बिलो नॉर्मल यहाँ पर एवरेज नहीं, बिलो एवरेज यहाँ पर मॉनसून रहने वाला है। हालांकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है कि ये ठीक ठाक मॉनसून हमारी कंट्री में रहने वाला है। तो दोनों की जो एक तरीके से डेटा है वो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो देखते हैं कौन सही साबित होगा आने वाले टाइम में। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नोबेल प्राइज जीता गया था यहाँ पर लिटरेचर के फील्ड में, और ये 1913 में जो प्राइज जीता गया था एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज था ये। और लिटरेचर जो थी यहाँ पर जिसके लिए इनको जीता गया था गीतांजलि। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश किया गया था 2017 में। NK सिंह जी यहाँ पर चेयरमैन है। इसका ड्यूरेशन 2020 से 2025 तक रहने वाला है। फिलहाल अभी 14th फाइनेंस 2015 से लेकर 2020 तक जिसका टाइम पीरियड है वो हमारी कंट्री में चल रहा है। अच्छा, 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? कम से कम ये भी याद रखिए क्योंकि एक आगे का जो फिलहाल जो चल रहा होता है उसका एक पीछे का आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज एक तो जो जिस साल का आप लोगों को यहाँ पर भी रिसेंट मिला है, एक उससे पहले का। ये क्वेश्चन नॉर्मली बड़ी फ्रीक्वेंटली अगर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देखेंगे तो 2 साल तक के आप लोगों को नॉर्मली पता होने चाहिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो जो न्यूज है यहाँ पर ये इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। इलेक्शन का दौर चल रहा है हमारी कंट्री में भी, आप लोगों को पता है फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, सेकंड फेज अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आज यहाँ पर बात करते हैं फिनलैंड के बारे में। लेफ्टिस्ट सोशल जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी है वो यहाँ पर शानदार तरीके से जीत के आई है, जो कि 100% वो यहाँ पर जो वोटर काउंट देखने को मिला। ये अच्छी बात है। देखिए जो फिनलैंड जैसी कंट्री है ना, यहाँ पर हर एक बंदा जाकर वोट करता है। हमारी कंट्री में आधे से ज्यादा लोग वोट ही नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी बात देखने को मिलती है, यानी कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उनकी वोट की क्या काउंट है और क्या इंपोर्टेंस है। इसी के साथ में जो सोशल डेमोक्रेट्स है ये यहाँ पर लीड कर रहे हैं। 40 सीट इनके द्वारा जीती गई है 200 में से, और अपोजिशन के द्वारा 39, और बाकी की जो है वो अदर पार्टी के पास में सीट्स गई हैं। और ये यहाँ पर जो लीड की जा रही है ये एंटी रीने के द्वारा यहाँ पर लीड की जा रही है। इसी के साथ में पिछले 16 साल में फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये सोशल डेमोक्रेट्स यहाँ पर लीड कर रहे हैं, और यहाँ पर एक कोएलिशन के साथ में देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये काम करेंगे आने वाले टाइम में। यानी कि हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। आइए एक बार मैप में देख लीजिए कि फिनलैंड की लोकेशन कहां पर है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा अभी जूम करेंगे तो आप लोगों को फिनलैंड नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोग इसको फिनलैंड को देख सकते हैं। ये हो गई एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, तो हेलसिंकी यहाँ पर आप लोग इसकी कैपिटल है, ये रही। इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आइए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया और डेनमार्क की बात की जा रही है। दोनों रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, और खासकर जो फोकस रहने वाला है वो विंड एनर्जी पर, यानी कि सोलर एनर्जी में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। आप लोगों को बताया कि 100 गीगावाट का टारगेट है 2022 तक सोलर एनर्जी में, और कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो है 175 गीगावाट का 2022 तक। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओनली सोलर का 100 गीगावाट का, कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी का 70, टोटल मिलाकर 175 गीगावाट का है। तो ये यहाँ पर न्यू दिल्ली में अभी साइन किया गया था ये एग्रीमेंट, ये साइन किया गया था। दोनों मिलकर क्या क्या जो भी टेक्निकलिटीज हैं उसमें कैसे काम कर सकते हैं, विंड प्रोजेक्ट कैसे यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से इफिशिएंटली उस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं, और बायलैटरल रिलेशन भी यहाँ पर स्ट्रेंथन हो गए दोनों कंट्री के, अगर इस तरीके से हम लोग मिलकर काम करेंगे एक दूसरे के साथ में। तो नेक्स्ट नजर जाते हैं यहाँ पर बैंकिंग की न्यूज के बारे में। तो जो न्यूज है आप लोगों के सामने ये निकल कर आ रही है HDFC से बारे में। HDFC में बोला जा रहा है जो AMC की जो रैंक है यहाँ पर ये फर्स्ट देखने को मिली इसकी, यानी कि बात की जा रही है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के द्वारा जो रैंकिंग यहाँ पर रिलीज की गई है HDFC से रिलेटेड असिस्ट मैनेजमेंट
जो यहाँ पर HDFC की असिस्ट मैनेजमेंट जो को लिमिटेड है, तो ये बोला गया कि इसके द्वारा फर्स्ट यहाँ पर रैंक लाई गई है। एवरेज जब निकाला गया असिस्ट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM का, तो 3.42 ट्रिलियन यहाँ पर इसका देखने को मिला, जो कि ICICI से भी ज्यादा है जिसका देखने को मिला था 3.2 ट्रिलियन। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसका काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ बोला जा रहा है, यहाँ पर लगभग 14% इसमें देखने को मिल रहा है। और SBI की अगर बात करें, यहाँ पर SBI की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो वो थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर आ गया है, यानी कि सबसे टॉप पोजीशन पर है HDFC, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर ICICI और तीसरे नंबर पर आ गया SBI, जो कि पहले 5th पोजीशन पर यहाँ पर हुआ करता था। ये इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पर किसके द्वारा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि एमफी, ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये रैंक निकाली गई है। अगर अपनी कंट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, सब जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पर ऐड करते हैं, तो लगभग टॉप 20 कंपनी जो है वो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इंडिया की अगर यहाँ पर असिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें, तो ये AMU की जो वर्थ है यहाँ पर लगभग 24.46 ट्रिलियन ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि एक ह्यूज नंबर आप लोग बोल सकते हैं। 54% का लगभग यहाँ पर कंपेयर टू जो लास्ट क्वार्टर है वो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट के बारे में। तो जो स्पोर्ट से न्यूज निकल कर आ रही है काफी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड कप के लिए हमारी 15 मेंबर जो टीम है वो अनाउंस कर दी गई है। जो यहाँ पर कैप्टन रहने वाले हैं वो नॉर्मल सी बात है विराट कोहली जी रहने वाले हैं, और ये जो स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर ये यूके में होगा 30 मई से, यानी कि आप लोगों का इधर IPL निपटेगा, उधर आप लोगों के लिए नया एक रोमांचकारी गेम वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से आप लोगों को मैनेज करना है। बाकी MSK प्रसाद जो कि यहाँ पर चेयरमैन थे सेलेक्टर कमेटी के, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, मुंबई में यहाँ पर ये सेलेक्ट किया गया, जो टोटल मिलाकर 15 मेंबर की टीम यहाँ पर निकल कर आई। हालांकि ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला, दिनेश कार्तिक जो है उनको इंक्लूड किया गया है और ऋषभ पंत को एक्सक्लूड किया गया है। ये 15 मेंबर की टीम जो अभी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, और विराट कोहली यहाँ पर कैप्टन रहने वाले हैं। ओके, तो ये था इन्फॉर्मेशन, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस एंड सैटेलाइट के फील्ड में। तो हमारी कंट्री की जो बात की जा रही है ये GSLV के बारे में बात की जा रही है। तो जियो सिंक्रोनस जो यहाँ पर ये लेवल के सैटेलाइट होते हैं, ये प्रोग्राम 4 फेज की बात की जा रही है, जो कि 2021 से लेके 2024 तक ये चलने वाला है। तो 2021 से 2024 तक यहाँ पर 5 GSLV फ्लाइट यहाँ पर इस ड्यूरेशन में छोड़ी जाएंगी, जो कि लगभग 2 टन के क्लास सैटेलाइट यहाँ पर जियो इमेजिंग या फिर नेविगेशन या फिर जिसके ऊपर आप लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं या फिर स्पेस साइंस से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें ये फायदा पहुंचाने वाली है। यानी कि जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं कई तरह क्रिटिकल सैटेलाइट नेविगेशन या डेटा रिले के ऊपर जो कम्युनिकेशन रहता है, यहाँ पर इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की अगर बात की जाए तो तमाम ये सारे जो भी चीजें हैं उन पर फायदा पहुंचाने वाले हैं, या फिर मिशन टू मार्स जो भी हो आगे आने वाले टाइम में। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से हमको सेल्फ रियलाइंस कर रहा है, यानी कि अपने ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। आगे आने वाले टाइम में मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी छोड़े जाएंगे, जो कि आज के डेट में कई सारे ऑपरेशनल भी हैं। ठीक है, तो GSLV बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब तक जो हम लोग छोड़ते थे वो PSLV की हेल्प से छोड़ते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं स्टडी लवर वीर, ठीक है, यहाँ भी अपनी फैमिली का नाम आ रहा है। तो ये सैटेलाइट की आप लोग देखते हैं, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। तो 4th फेज 2021 से 2024 तक 5 सैटेलाइट जो GSLV की हेल्प से छोड़े जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो पर्सन इन न्यूज पैलेस्तीन के जो प्रेसिडेंट है इनके बारे में बात की जा रही है। पैलेस्तीन आप लोगों को पता है काफी न्यूज में रहता है इजराइल की वजह से। तो नए प्रेसिडेंट यहाँ पर चुनकर आए हैं महमूद अब्बास, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर काम करने वाले हैं और जो कि मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद सतिये के साथ में काफी लंबे समय से, जो कि फतेह पार्टी से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये देखिए आने वाले टाइम में किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है काफी प्रॉब्लम है यहाँ पर, खासकर पैलेस्तीन को भी लेकर इनके बीच में बात चल रही है। वेस्ट बैंक में अगर बात करें, आप लोगों को मैं कई बार मैप भी दिखा चुका हूँ, वहां पर भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम रहती है कि कैसे इजराइल के साथ में सिचुएशन को हैंडल किया जाए। हमास और जो अलग से फतेह ग्रुप है उनकी आपस में बनती नहीं है, वो अलग से प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो ये देखने वाली बात है कि कैसे यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। हालांकि ये एक अच्छी यूनिटी यहाँ पर बोल रहे हैं और यूएसए ने भी इसको सपोर्ट करने के लिए बोला था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के नेशनल पार्क के बारे में। ये है यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क। ये देखने को मिलता है किस एरिया में, उड़ीसा में। उड़ीसा में ये यहाँ पर केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और ये जो नेशनल पार्क है 16 सितंबर 1998 में इसको दर्जा दिया गया था। और ये रामसर साइट भी है यहाँ पर, जिसको 2002 में इसका दर्जा दिया गया था। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर रामसर साइट यहाँ पर दर्जा दिया जाता है, ये ईरान में है जहां पर ये मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो उसी के बेस पर इसका नाम रखा गया है। तो ऐसे नेशनल पार्क कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं, तो उनको अलग से फोकस देकर आप लोगों को चलना है। इंडियन रॉक पैंथर अगर बात की जाए, यहाँ पर इस तरह का सांप आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये आइडिया आप लोग रखते हैं।
आइए अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिवीजन के बारे में। हमारे संविधान में जो शेड्यूल है उसके बारे में समझाया गया है। तो जो क्वेश्चन है, हमारे संविधान में स्टार्टिंग में कितने शेड्यूल थे और फिर आगे चल के आज के डेट में कितने शेड्यूल है, इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन है। 9th 10th जो यहाँ पर शेड्यूल है, ये 11th 12th, इनके बारे में आप लोगों को जाकर पढ़ना है। डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बताना कि कब कब ये ऐड किए गए और क्या क्या इससे फायदा हुआ है, किस रीजन की वजह से ये ऐड किए गए हैं। तो ये तमाम मुद्दों के आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद में आज का क्विज होगा, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को सुना है या फिर टाइम पास कर रहे थे बैठकर। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के बारे में जाना डिटेल में, इसकी थीम भी समझी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्विज और उसका आंसर देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर ऑडिटर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जाना। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर यूरिया के बारे में कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने को मिली। नेक्स्ट सूडान में जो कंडीशन है वो समझी। इसके अलावा बीएससी के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर लुइस हैमिल्टन की जो जीत है उसके बारे में समझा। शानदार तरीके से क्वेश्चन के आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोग करते रहना है। नेक्स्ट हम लोगों ने फिनलैंड में क्या कंडीशन चल रही है वो समझी। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एचडीएफसी की जो रैंक है वो काफी अच्छी देखने को मिली, इसके बारे में समझा। वर्ल्ड कप के बारे में जाना। इसके अलावा यहाँ पर जीएसएलवी के बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट यहाँ पर इजराइल वो पैलेस्तीन में क्या कंडीशन चल रही है वो हम लोगों ने जानी। एक नेशनल पार्क के बारे में जाना। और ये था आप लोगों का पॉलिटिका रिवीजन, जो कि आप लोगों को रिवाइज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया अभी डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस के बारे में। तो ये किसके अंडर यहाँ पर बात की जा रही है, कौन सी ऑफिस है जिसका डिप्टी यहाँ पर बनाया जा रहा है। हालांकि वो नाम में ही लिखा हुआ है, कोई ज्यादा दिमाग आप लोगों को लगाना नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था संविधान में आर्टिकल के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। और करंट में कौन है यहाँ पर इस पोजीशन पर, कैकी पोजीशन पर, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अप्रूव किया गया फर्टिलाइजर की जो पॉलिसी है, न्यू यूरिया पॉलिसी, ये कब आई थी हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है कौन सी कंट्री की, जो यहाँ पर कौन सी कंट्री यहाँ पर ये बात की जा रही है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया गया है इंटेलिजेंस की जो चीफ है उसको अपॉइंट करने की जो इनकी ड्यूटी होती है उससे। बीएससी के बारे में बात की जा रही है, अनाउंस किया गया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, किसके साथ में ये अभी अनाउंस किया गया है। कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर अप्रूव किया गया है एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में खासकर विंड एनर्जी के लिए काम करने वाले हैं। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के प्लेयर हैं, इनके द्वारा चाइना ग्रांड प्री का भी जीता गया है। कि कौन सा टाइम ये जीता गया है, इनके कितनी बार ये जीत चुके हैं इससे पहले, ठीक है, कौन से नंबर का था ये। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल पार्क के बारे में जाना। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है यहाँ पर ये कौन से राज्य में पड़ता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए और इसी के साथ में चीजों को शेयर जरूर कीजिए। और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सामने वाले का भला हो जाएगा और आप लोगों का भी फायदा होगा। लंबे समय तक आप लोग उसको भूलेंगे नहीं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।